हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो वैकेंसी है उसका 2021 में सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कर रहे हैं और इसका आज अपने 5 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। दोस्तों, इसकी फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसको आपने कर लिया है। और इसके अलावा 28 दिसंबर से स्टार्ट करके 4 मार्च तक जितने भी कंप्लीट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे वो सभी अपने कर लिए हैं। और इनकी प्लेलिस्ट दोस्तों जब अपने एसएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये वाली देखो, सीबीटी 1 के नाम से बनी हुई है। सीबीटी 2 के भी पेपर मैंने कुछ करवा रखे हैं, कुछ करवाने वाले हैं, तो वो अपने कर लेंगे टाइम लगते ही। पहले अपने इसको भी कंप्लीट करना है। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। 90 दिन का टारगेट लिया है तो अपने इसमें सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट सवाल आते हैं। ओके दोस्तों, तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि मैं जो क्लास की पीडीएफ होती है इस चैनल पे डालता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल पे। नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। दोस्तों आज इनकी आयु का अनुपात कितना है? 6:5। टोटल इनकी आयु का योग है आज कितना? 44। तो 6 और 5 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? आप बोलो सर 11 रेशियो की वैल्यू होगी 44। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। इसकी कितनी आ गई? 4 छके 24 और ये 4 5 20 आ गई। ये प्रेजेंट की आ गई ओरिजिनल, ठीक है। अब दोस्तों 15 साल बाद पूछा है तो 15 15 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 39:35 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन एक्स माइनस 5 कोस एक्स इक्वल टू 2√6 कोस एक्स है, तो कोट एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें दोस्तों, देखो यहाँ देखोगे ना आप, आपको कोस एक्स इसमें क्या लगेगा? कॉमन लगेगा, 2 बार आया है। कोस एक्स का डिवाइड कर दो, यहाँ भी कोस का डिवाइड किया, यहाँ भी कोस का, यहाँ भी कोस का। यहाँ साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या बनेगा दोस्तों? आप बोलो सर 10x बनेगा। क्या बनेगा? 10x बनेगा। यहाँ क्या बन गया? कोस से कोस कट गया, बच गया दोस्तों 5। इसको बराबर में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कोस से कोस कट गया, 2√6 बचेगा। अब दोस्तों आपने 10x निकाल लिया, आपको कोट एक्स चाहिए, तो क्या करोगे? इसका उल्टा करोगे, है ना। 10x क्या होता है? 1/10 होता है दोस्तों, कोट यही होता है ना। तो 1/10 इसका मतलब इसका आपने उल्टा किया है कोट एक्स, तो इसका भी उल्टा कर दो। इसका उल्टा करोगे तो 5 प्लस का 2√6 आएगा। पिछली क्लास में ये सेम सवाल आया, मैंने बताया था नीचे अगर रूट आ जाए तो इसको अपने नीचे रूट पसंद नहीं करते मैथ्स वाले, ठीक है। तो इसको अपने को सोल्व करना होता है या परिमेयकरण कर सकते हैं, इनटू करना होता है इसके अपोजिट चिन्ह का, मतलब कॉन्जुगेट का, संयुग्मी का। यहाँ प्लस वाला है तो माइनस वाले से गुणा और भाग कर दो, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बताया आप डायरेक्ट लिखो इसको, 5 माइनस 2√6 लिख दिया ऊपर, नीचे है ना ये प्लस था तो माइनस लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 हो जाएगा। 25 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देखो कहाँ है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, a की वैल्यू √4, तो निम्नलिखित का मान बताना है दोस्तों इसका। आप बोलो सर इसका तो 3 आ गया, इसका 25 इंटू a की वैल्यू। अब कुछ बच्चे होंगे a को √4 ही लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे। दोस्तों √4 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसका रूट निकल रहा है तो निकाल दो, तो 2 प्लस ये कितना आ गया? 8। तो 50 58 61, तो 61 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 सेकेंड 1 घंटे के कितने हिस्से के बराबर है? दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए।
दोस्तों 1 सेकंड का पूछा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, सेकंड ही होना चाहिए। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। इसको डिवाइड करोगे। अब ये पूछे इसका कितना हिस्सा है, आप क्या करो 1/36 इंटू ये डबल जीरो है, इसको एक बार पढ़ा रहने दो साइड में, ठीक है। आप क्या करो 1 में डिवाइड कर लो 36 का, भाग नहीं जा रहा, जीरो लगाओगे डेसिमल लगेगा यहाँ पे, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर जीरो लगा दो और यहाँ जीरो एक और आ गई, तो 36 दूना 72, 2 बार जाएगा, कितना बच गया 28 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा लो, 36 साते 252 होते हैं, 252 तक चला गया। ओके, आगे भी भाग चला जाएगा, लेकिन आप इसको लिख दिया 0.027। नीचे कितना बचा, आपने इस पार्ट को लिख दिया इतना, नीचे 100 है तो 2 अंक छोड़ के और डेसिमल आएगा, 2 अंक इधर बढ़ जाएगा, तो डेसिमल के आगे देखो 3 तो थे ही, 2 अंक और बढ़ा दो, 5 कर दो। हो गए कि नहीं हो गए, आप बोलो सर हो गए। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, ये वाला पहले वाला। ओके, नेक्स्ट। सुभाष 104 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत चाल से यात्रा करते हुए ए और बी बिंदु के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। दोस्तों कोई भी पॉइंट है ए, कोई भी पॉइंट है बी, ये दो पॉइंट के बीच की दूरी को इसने ओवरऑल स्पीड देखिए, एवरेज स्पीड कितनी 104 की स्पीड से इसको 7 घंटे लगते हैं, तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप बोलो सर कितनी आ गई, 7 7 चौके 28, 728 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल दूरी होगी 728। ये कहता है उसने शुरुआती 4 घंटे के दौरान 118 की चाल से तय की है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 118 इंटू 4, तो 472 होगी। इसका मतलब यहां तक इसने दूरी तय कर दी दोस्तों 472 किलोमीटर। रिमेनिंग कितनी बच गई, यहाँ से यहाँ तक 728 में से घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 2 में से मतलब 12 में से 7 गया 5, और 6 में से 256 किलोमीटर बच गया। ये दूरी तय करनी है दोस्तों कितने टाइम में, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 256 बटे, अब देखो इसने बोला कि इस दूरी को अब इसको 8 घंटे में तय करना है, तो 4 घंटे तो इसने यहाँ ले लिए, यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है, कितने बच गए 4 घंटे और बच गए, तो ये 4 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4 6 24, 4 चौके 16, 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे, 60% संतरे बेच दिए, इसका मतलब 40% संतरे बच गए इसके पास, इसका मतलब किसकी वैल्यू दी, ये तो सेल कर दिए, और ये रिमेनिंग है इसके पास बचे हैं। ये कहता है 380 बचे हैं, मतलब 40 की वैल्यू 380। आपको पूछे आरंभ में मतलब टोटल कितने थे, इसका ढाई गुना है, वैसे कर दो कि 380 बटे 40 इंटू में 100 करके इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 इसको काट दिया 25, 50 19 5 95, 950 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको दोस्तों डेसिमल में चेंज करना है, आप 8 में इसका डिवाइड कर दो 9 का, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि 1/9 होता है, इसको अपने लिख सकते हैं 0.11, लेकिन ये कितना है 8/9, तो 8 से गुणा कर दो दोनों साइड, 88 हो जाएगा 0.88, ठीक है। एक चीज दोस्तों 8/9, इसको अगर मैं डेसिमल में, डेसिमल नहीं दोस्तों उसमें बार की संख्या में चेंज करना चाहूं तो कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर नीचे एक बार 9 है, 8 पर बार आएगा, एक ही अंक पर बार आएगा क्योंकि एक ही बार है, तो पॉइंट के बाद 8 पर बार, इसको आप लिख सकते हो 0.88 है ऑप्शन में, तो 88 के अकॉर्डिंग हो गया, इस चीज को लिख सकते हैं ना सेम। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसमें दो पद है, एक ये और एक ये, इनमें देखो 13.5 आ गया दोस्तों, कॉमन आ गया, इनटू में ये दोनों ऐड होंगे, तो 5 और 4 9 और 1 10 बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, कोण A दे रखा है, कोण C दे रखा है, x की वैल्यू। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का मान आपको दिया हुआ है कोण का A
बी सी डी। आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण 2 इसके बराबर होगा, ये बड़ा इसके बराबर है। ये कोण x प्लस 20 और ये कोण 3x माइनस 10, ये दोनों बराबर है तो सोल्व कर लो। x प्लस 20 इक्वल टू आ गया 3x माइनस का 10, x इधर जाएगा 2x बच गया, ये इधर जाएगा 30 हो गया, x की वैल्यू आ गई 15, तो आंसर आ गया आपका 15 डिग्री। नेक्स्ट, साइन ए इक्वल टू 4/5, ए प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कोस ए का मान ज्ञात करें। दोस्तों साइन ए मतलब साइन थीटा दे रखा है आपको, इसका मतलब 4/5, ये क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब बताओ 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो आधार कितना आएगा, 3 आएगा, 4 5 3 आ गया। अब देखो कोस की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, आप बोलो सर सेम कोण है, आएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3 बटे कितना आ जाएगा 5। लेकिन दोस्तों ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, कौन से क्वाड्रेंट में आप थीटा ले रहे हो। जैसे ये क्वाड्रेंट है, आपको बोला है कि ए साइन ए पॉजिटिव है, देखो साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब साइन या तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है, पॉजिटिव होता है। क्या बात समझ गए क्या, ये बोल रहा है कि ए प्रथम में नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर किस में होगा, पक्का इसमें होगा। अब आप कोस की वैल्यू निकालोगे, थीटा इसमें ले रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट पे, मतलब साइन ए यहाँ पे है, थीटा है ना। कोस किस में होता है पॉजिटिव, पहले और इसमें होता है लास्ट वाले में, इन दो में होता है। बात समझ आई क्या सभी को। इसमें क्या होगा, कोस नेगेटिव होगा, कोस ए, तो ये क्या हो जाएगा, बस 3/5 आया था, इसका साइन क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। क्या बात समझ आई क्या। अगर मैं आपको 10a भी पूछता तो क्या आता, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 4, आधार कितना 3, बताओ नेगेटिव या पॉजिटिव। आप बोलोगे सर थीटा इसके अंदर है, इसके अंदर 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 और कोट इसमें होते हैं पॉजिटिव। क्या बात समझ आ गई क्या। अब चलिए नेक्स्ट पे, a/√3 b/4 c/7, इसका मान निकालना है। दोस्तों a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो, आपको पता है इनका रेशियो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3, b की 4 और c की 7, तो 3:4:7, यही इनका मान हो जाता है। ऊपर तीनों को ऐड करना है, 7 और 7 14, नीचे c कितना है 2, 7 दूनी 14, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट, 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। 12 का सीपी बराबर है 8 के एसपी के, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इनका रेशियो बनाओगे, ये इसके गुणा में इसके नीचे आ गया, रेशियो बन जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो 2 रुपए की चीज को 3 में बेचा, 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुई। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था। देखो जब दोस्तों आपको प्रॉफिट होता है तो आप एसपी माइनस सीपी करते हो तो प्रॉफिट आएगा, जब आपको लॉस होता है तो आप सीपी माइनस एसपी करते हो तो क्या होगा, लॉस होगा। इसमें देखो लॉस हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। कितनी वस्तु 18, तो 18 बेची है, इसका मतलब 18 खरीदी होगी। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, तो 18 का 18 सीपी माइनस 18 बेची होगी तो 18 एसपी हो गया। इक्वल टू क्या हुआ, हानि कितनी हुई, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी, तो 4 का 4 सीपी हो गया। अब सीपी वाले को इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, कितना बच गया 14 सीपी बराबर हो गया दोस्तों 18 एसपी हो गया। यहाँ से काट दो 7, यहाँ से काट दो 9, ये इस वाली साइड आ गया 9 और ये 7 इधर चला गया। देखो 9 रुपए की चीज को 7 में बेचा, 2 रुपए की हानि कितने पर, 9 पर, गुणा में 100%, 1/9 11.11, 2/9 22.22। अब दोस्तों यहाँ क्या पूछा है आपको, आपको यहाँ पर बोला कि 980 रुपए में परसेंटेज नहीं पूछा, अगर परसेंटेज पूछा होता तो 22.22% आपका आंसर आ जाता।
लेकिन इसने क्या पूछा दोस्तों, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। इसने ये पूछा कि प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य बताओ। इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 9 और 7। अब देखो 7 में बेची है आपने 980, इसकी वैल्यू है तो कितनी आएगी 980। इसका कितना गुना 140 गुना, इसका भी 140 गुना करो। आप बोलोगे 14 निमे 126, तो 140 इंटू 9 लिख लो। इसको लिख लिया क्या? ये तो है दोस्तों टोटल खिलौने, 18 के 18 का मूल्य आया टोटल। इस आपको पूछे प्रत्येक का मतलब एक की वैल्यू, ये खर्चा आपने लगाया टोटल खिलौने कितने थे 18। 18 का डिवाइड कर दो, एक का आ जाएगा, दो से काटा 70। आपका प्रत्येक खिलौने की कीमत कितनी आ गई 70 रुपए। नेक्स्ट, रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। उसकी चाल बताओ। इसमें क्या बोलता है दोस्तों, स्पीड का रेशियो दे रखा है इसने कितना 1/15 की कमी, इसका मतलब 15 पर 1 की कमी, तो 15 से कितने हो जाएगी स्पीड इसकी 14 होगी। मतलब पहले 15 थी स्पीड, अब 14 कर दी। अब आपको देखो उतने ही समय में, मतलब टाइम क्या है सेम, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस। तीनों में कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा, तो ये ही किसका बन जाएगा डिस्टेंस का रेशियो। ये देखो कितना कमी हो रही है, आप इसको स्पीड में भी यूज कर सकते हैं इस रेशियो को और डिस्टेंस में भी। मतलब पहले 15 किलोमीटर दूरी तय करता था, अब 14, कितनी कम कर रहा है एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, एक की वैल्यू 10 किलोमीटर, 15 की वैल्यू 150 किलोमीटर आ गई। अब उसकी चाल पूछी है तो इसकी चाल ज्ञात करें, तो दोस्तों 30 से डिवाइड कर दो, 30 पांजे 150, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई स्पीड आ गई। आंसर हो गया 2 नंबर। आपने दूरी निकाल ली, दूरी को टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गई दोस्तों स्पीड आ गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सरल करें। दोस्तों अंदर देखो, ये स्क्वायर रूट करना है इसका अंदर वाले का, पहले इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 64 का वर्गमूल 8 आएगा। वर्गमूल के बाहर देखो कितने अंक बाद डेसिमल है 6, तो 3 अंक के बाद रह जाएगा, ठीक है 1 2 3 यहाँ पर रह गया। अब इसका क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट में क्या होगा 1 2 3 अंक के है तो क्यूब रूट के बाहर एक ही अंक रहेगा, उसके बाद 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करें। 12 16 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 दूना 48 बटे कितना आ गया 5, 5 नीम 45, तो 9 सही 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रामू और सोमू मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोमू और दामू दामू मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दामू और रामू मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सोमू और दामू मिलकर काम करते हैं तो वो कितने कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो रामू प्लस सोमू ये 10 दिन में करते हैं, सोमू प्लस दामू ये 12 दिन में, दामू प्लस कौन है दोस्तों रामू, ये कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। ये इनका टोटल वर्क मानो कितना आएगा 120 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा मान लो। 10 छिके 60, 12 पांजे 60 और 15 चौके 60। तीनों से मिलके करवाना है, इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, आपको बताया था जब भी दो का पेयर हो इस प्रकार आप इसको एफिशिएंसी निकाल के उसके बाद वर्क को डबल कर दिया करो 120। अब इनको ऐड करके डिवाइड कर दो, 11 15, 15 8 120, तो टाइम कितना आ जाएगा 8 दिन। नेक्स्ट, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर है। देखो टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, 3 घंटे डिवाइड बाई कितने आएगा दोस्तों 24 आवर, मतलब पूरे दिन 24 घंटों में से 3 घंटा कितना प्रतिशत है, तो गुणा में 100 लगा दो प्रतिशत के लिए। 3 से काटोगे 8 बार, 1/8 12.5% होता है। नेक्स्ट, यदि एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण 135 डिग्री है तो यह पाई आरेख के किसके बराबर है, डैश के बराबर है। देखो ये बोलता है दोस्तों 135 डिग्री है
टोटल पाई चार्ट होता है जो पाई आर एक होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? आप बोलोगे सर 360 डिग्री। तो ये बोल रहा है 360 का कितना हिस्सा है ये, इसको काट लो। 5 से काटोगे 27, 5 से काटोगे कितना आएगा 72, 9 से काटोगे 8, 9 से काटोगे 3, तो 3/8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पहली 6 सम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहली सम संख्या 2, इनका गुणनफल, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर क्या आएगा 12 आएगा। इनका मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको पता है इसके सम संख्या तो है, लेकिन इनमें आपको एक जीरो तो इससे बनेगी, ठीक है बन गई, लास्ट में एक जीरो आएगी, लेकिन और कोई 5 नहीं है, 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, ये 5 या 5 का मल्टीपल ताकि जीरो बन जाए। जीरो बनाने के लिए सम संख्या इंटू 5 चाहिए, यहाँ पे इवन लिख लो, ठीक है ना। 5 तो है नहीं और एक बनी थी, ये बनी पड़ी है, इसका मतलब जीरो, डबल जीरो वाला तो वैसे ही कट गया, इनमें से ऑप्शन होगा। अब आप क्या करो, दो, इसका इकाई अंक 2 8 16, 16 को मतलब इकाई अंक 6, 6 6 36 का, फिर 6 आ गया, 6 चौके 24, 4 आ गया, 4 दूनी 8, तो जीरो के बाद यहाँ 8 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, एक में ही है, देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दो ऑप्शन हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 16% लाभ और 12% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का अंतर 70 रुपये है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों आपको बताया है एक प्लस होता हो एक माइनस का मतलब हुआ, एक प्लस है मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब हानि हो रही है तो माइनस। तो ये भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इनको डायरेक्ट ऐड कर दो आप, कितना बनेगा 28%। 28% की वैल्यू आ गई 70, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 70/28 इंटू में कितना आ गया 100 आ गया, 14 दूना 28, 14 5 70, 2 से काटा 50, 50 इंटू 5 आ गया 250, ठीक है। वैसे दोस्तों ये होता है, आपको बोलता है कि कोई भी एक रेखा मान लो यहाँ पर सीपी मान लो 100 है, आप इस चीज को कह रहे हैं कि 12% हानि का मतलब हुआ आप इसको 88 रुपए में बेच रहे हो, 16% लाभ का मतलब हुआ कि आप इसको 116 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, ये सीपी था। तो दोनों, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर देख रहा है, ये देखो हानि पर बेचने पर प्राप्त राशि, देखो 88 और 116 का डिफरेंस कितना आएगा 28, ये पूछ रहा है कितना 70 है, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, ये निकालनी है आपको, सेम चीज लगेगी। नेक्स्ट, इनका HCF निकालना है, तो ऊपर वालों का HCF कितना आएगा 1, LCM कितना आएगा दोस्तों 5 चौके 20 दिया 60, तो 1/60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। नेक्स्ट, आयत का परिमाप 100 है, लंबाई 29, चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है 100, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना बच गया 50, तो लंबाई कितनी है 29, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी, इसको घटा दोगे यहाँ जाके। नेक्स्ट, कौन सी आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों, आप देखो सारी की सारी सेम है, 3 है, 1 2 3 आगे पीछे लिखा है, आप लिख लो यहाँ पर, इनको सोल्व कर लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, जो कट रही हो ना उसको काट लिया करो, और ये 16 बटे कितनी है 19 है। अब दोस्तों इनमें आप 0 0 लगा लो, आपको बताया तरीका डिवाइड करने का, 3 से काटा 6 बार गया, 17 से काटो इसको, 17 8 136, 17 निम्न 153 होते, 17 8 136 8 बार गया, 19 6 114, 19 7 133, 19 8 152, ये दोनों सेम आ गए, ये सबसे छोटा है, सबसे पहले आएगा कौन सा 12/18 वाला, इसका मतलब 12/18, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, इसमें देखो ये 12/18 नहीं आया पहले, या तो पहला होगा या फिर क्या होगा लास्ट वाला होगा। अब 17 8 136 4 बचा था, पॉइंट लग के 0, 17 दूना 34 2 बार जाएगा, इसमें इसमें कितनी बार गया 19 7 19 7 133, 19 8 152, 8 बचा, पॉइंट लगा के आपने 0 लगा दी इधर, ठीक है, तो 19 चौके 76। अब बताओ 8.2 ज्यादा है या 8.4, आप बोलो सर ये ज्यादा है, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, इसका मतलब 14/17 आएगा, सबसे छोटा आया यहाँ पे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कितना 16/19, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहले वाला। नेक्स्ट,
√7 की वैल्यू 2.6 है। आपको निकालना है 5√7 डिवाइड बाई में क्या आया 4√7 माइनस का 0.4। 5 इंटू √7 की वैल्यू 2.6 दे रखी है। नीचे कितना आया 4 इंटू 26.4 सॉरी 2.6 माइनस का 0.4। 26 5 130 तो 13 हो गया। 26 चौके 104 मतलब 10.4 माइनस 0.4 करोगे तो 10 बचेगा। ठीक है, डेसिमल लगा दो तो 1.3 आंसर आ गया। नेक्स्ट, x का 10% y के 15% के इक्वल है। x का 10% बराबर है y के 15% के। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, तो 3:2 आ गया x और y का अनुपात। नेक्स्ट, इनका दोस्तों माध्य निकालना है, जोड़ो इनको। 8 में से 2 गया 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 24 34, 34 और 7 41, 51, 51 और 12 63। कितनी होगी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कर दो, 7 नीम 63, आंसर आ गया 9। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्यालय से विश्वविद्यालय के लिए चयनित छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक था। दोस्तों ये सवाल कैसा पूछे आपको, देखो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है आपके पास 1000 में जो सिलेक्ट हुए ना इसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए वो कितने हैं 800। आपको परसेंटेज पूछा है, आप क्या करोगे 800 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए कितने में से, नीचे आता है टोटल 1000 में से, गुणा में क्या आता है 100 आता है। आपको पता है 2 0 से 2 0 कटी जानी है, 0 से 0 कट गई, कितना, इसका मतलब यहाँ आया 80% छात्र सिलेक्ट हुए। 1050 बटे 1200 गुणा में 100 करोगे तो 100 से 100 ये 2 0 कट जाएगी, मतलब डायरेक्ट 12 का भाग करो, 12 8 96, 4 और 5 9, 90 बन गया, तो 12 6 72, 12 7 84, 87 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। इसमें 2 0 कट्टी जानी है नीचे से, है ना, इसी प्रकार, तो ये 15 से काटो इसको, 15 में 135, 90% आ गया। इसकी 2 0 कट गई, 11 8 88, और कितना आ गया दोस्तों 2 20, 11 एकम 11, 81% के लगभग आ गया। इसकी भी 2 0 कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा 9 8 72, 3 9 तिया 27, 83 पॉइंट समथिंग आएगा। तो किस विद्यालय से सर्वाधिक कौन सा है दोस्तों, देखो 90% वाला सबसे अधिक है, कौन सा, IJK, आंसर हो गया। नेक्स्ट, वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों की औसत बिक्री का निरपेक्ष अंतर किस अन्य वर्ष के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों की औसत बिक्री के निरपेक्ष अंतर के बराबर है। वर्ष की पहचान करो। ये बोल रहा है कि वर्ष 4 ये रहा, ठीक है, हुई वार्षिक बिक्री कितनी हुई है 45 हुई है, ओके, और 6 वर्षों की औसत बिक्री, 6 साल है ना, औसत निकालो, 40 और 50 90, 90 और 30 120, 160, 160 और 210, 210 और 30 240, इसमें 5 10 15 15 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 255। इसका एवरेज निकालो 6 साल का, 6 चौके 24, 1 6 दूनी 12, 6 5 30, तो 42 पॉइंट कितना आया 5 आया। देखो ये है 4th ईयर का जो बिक्री हुई है, ये है 6 सालों का एवरेज, इनका डिफरेंस पूछा है, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, देखो 43 2.5 आएगा। अब देखो क्या पूछा है दोस्तों, आपको ये निकाल लिया कि चौथे साल और एवरेज के अंतर है 2.5, ठीक है। अब ये पूछ रहे और कौन सा साल है, ये तो यहां से आपने निकाल लिया, आप बोलोगे सर यहां से चेक करेंगे, 40 और 42.5 की तुलना करो एवरेज की, यहां से 2.5 का अंतर आ रहा है क्या, देखो कौन सा साल है, पहला साल, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। समझ में आई ना, इस प्रकार करना है। नेक्स्ट, वर्ष 2013 में परिवहन पर किए गए व्यय और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किए गए कुल व्यय का रेशियो बताओ। 13 कहाँ है, ये वाला रहा, परिवहन कहाँ है, ये रहा 60 आ गया, ठीक है। अनुपात निकालना है किससे, परिवहन पर सभी वर्षों में, देखो सभी वर्षों में परिवहन को जोड़ दो, 8 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 7 16 और 6 22 और 4 26 हो गया, 261 हो गया, ठीक है। तो 3 से कटेगा 20 बार, 3 8 24
और 3 7 21, तो 20:87 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि उत्पाद X की 5000 इकाइयों का उत्पादन किया गया और उनके परिवहन पर 36,000 रुपये की राशि व्यय की जाती है, तो उत्पाद X की एक इकाई का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि उत्पाद पर 25% का लाभ अर्जित किया जा सके। देखो दोस्तों, परिवहन कहाँ है यहाँ पे, देखो परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये रहा, ये देखो 9% है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 9% का जो खर्चा है वो 36,000 के बराबर है। परसेंटेज में 9% खर्च हुआ है, लेकिन रुपयों में कितना, 36,000। तो ये तो 9% की वैल्यू इस पार्ट की, पूरा पाई चार्ट कितना होगा, 100%। इसकी 100 की निकालो टोटल, कितना गुना हो गया, 4,000 गुना। इसको भी 4,000 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4,000, और ये हो जाएगा 4 लाख। इसका मतलब आपका टोटल सीपी कितना आ गया, 5,000 का, 5,000 वस्तुओं का 4 लाख। एक वस्तु का कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5,000 से डिवाइड कर दो, मतलब हुआ 5,000 मोबाइल फोन बनाने में टोटल इसके 4 लाख रुपए लगे। एक फोन की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप बोलोगे सर 80 रुपए आ गई। बोलो, आप बोलोगे सर एक फोन कितने का आ गया, 80 रुपए का। ये बोल रहा है 25% लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य कितना रखनी चाहिए, 80 इंटू 125/100 हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या, ये हो जाएगा 5/4, 4 से काटा 20 बार, 20 5 100, तो इसका एक मोबाइल का एसपी कितना रखना चाहिए, 100 रुपए एसपी इसका रखना चाहिए। मतलब 80 का खरीद के इसको 100 में बेचना चाहिए 25% का लाभ लेने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये आपकी क्लास थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करें। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।